हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना पर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। अपने मन की व्यथा के कारण मैं बेचैन हूँ और निश्चय व्याकुल हूँ। शत्रु के कोलाहल के कारण, दुष्ट के दबाव के कारण, क्योंकि वे मुझ पर मुसीबत ढाते हैं और क्रोध में मुझे सताते हैं। मेरा हृदय भीतर ही भीतर वेदना से भर गया है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपन मुझ पर छा गए हैं और थरथराहट ने मुझे धर दबोचा है। तब मैंने कहा, भला होता कि कबूतर के समान मेरे भी पर होते, तो मैं उड़ जाता और चैन पाता। देखो, फिर मैं तो उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा करता। मैं आंधी के झोंकों और तूफान से बचकर अपने शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सर्वनाश कर दे और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल, क्योंकि मैंने नगर में हिंसा और झगड़ा देखा है। दिन रात वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते रहते हैं और उसके मध्य दुष्टता और उत्पात है। उसके मध्य विनाश है। उसकी गलियों से अत्याचार और छल कभी दूर नहीं होते। क्योंकि जो मेरी बदनामी करता है वह मेरा शत्रु नहीं, अन्यथा मैं सह लेता। ना वह मेरा बैरी है जो मेरे विरुद्ध डींग मारता है, अन्यथा मैं अपने आप को उससे छिपा लेता। परंतु वह तो तू ही है, मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा साथी और मेरा परम मित्र। हमारी आपस में संगति मधुर थी। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीते जी अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और उनके मध्य दुष्टता भरी है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। मैं तो सांझ को, भोर को और दोपहर को गिड़गिड़ा कर विनती करूंगा और वह मेरी आवाज सुन लेगा। मेरे विरुद्ध छिड़े हुए युद्ध से वह मेरे प्राण को सकुशल छुड़ा लेगा, क्योंकि मुझसे लड़ने वाले तो बहुत हैं। परमेश्वर जो प्राचीन काल से सिंहासन पर विराजमान है, सुनेगा और उनको उत्तर देगा, अर्थात उन्हें जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना वे परमेश्वर का भय मानते हैं, जिनका उसके साथ मेल मिलाप था। उन्हीं के विरुद्ध उसने हाथ उठाया है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन से भी चिकनी थी, परंतु उसके हृदय में युद्ध भरा था। उसकी बातें तेल से भी अधिक नर्म पर नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन्हें विनाश के गड्ढे में उतार डालेगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तो तुझ पर भरोसा रखे रखूंगा। भजन संहिता अध्याय 55 पद 1 से 23 तक।